आई एम काइंड टू माई सेल्फ। क्योंकि जब आप काइंड ही नहीं हो, खुद को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, देखा ऐसे कुछ लोग जो कि खुद ही से बहुत नाखुश होते हैं, खुद को ही बताते हैं मेरी भी लिमिटेशन है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं तो ये बोलता हूँ, मैं तो वो सोचता हूँ। आप जब खुद ही को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को, अपने बॉडी को फुल पावर ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो खुद से ही नाखुश है, तो वो क्या बेस्ट परफॉर्म करेगा। लेकिन आप हैं या मैं इस फील्ड से हूँ, मैं थोड़ा समझता हूँ, और आप तो मास्टर हैं खैर इस चीज़ के। तो आम इंसान को तो ये पता ही नहीं है कि भाई मुझे खुद से प्यार करना है कि नहीं करना है, तो उसको वो चीज़ें कैसे समझ आए। अब मान लो अपग्रेड उसके करिए। पास कोई प्रॉब्लम है तो बार बार उसका तो ध्यान उसके ऊपर जाएगा ही, और वो अपने आप को क्रिटिसाइज भी करेगा, नेगेटिवली क्रिटिसाइज करेगा। अब देखिए, हम और आप भी आम ही इंसान थे, ऐसे तो कुछ खास नहीं बन गए। इट्स जस्ट दैट कि आप अपग्रेड करिए, आप बुक्स पढ़िए। एक तरीका क्या होता है कुछ नया सीखने का, वाया कोचिंग, वाया पर्सनल डेवलपमेंट। आजकल सोशल मीडिया पे इतना कुछ अवेलेबल है, आप बुक्स पढ़िए, आप कोचेस को हायर करिए। आम से खास बनने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, अपना टाइम या फिर मनी अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और सीखिए इन सारी चीज़ों को। सबको सब कुछ पता है। आजकल सोशल मीडिया ने सेल्फ लव को भी बहुत हाइप कर दिया है। इट्स जस्ट दैट कि आपको लगता है अच्छा ये है, तो गो टू द राइट पर्सन, गेट टू द राइट चैनल, गेट टू द राइट बुक। बुक्स होंगी बहुत सारी, ऑल्दो मैंने नहीं पढ़ी सेल्फ लव के ऊपर, बट चीज़ें अवेलेबल हैं। आज आम आदमी द बेस्ट टाइम, सबसे सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है मोबाइल फ़ोन पे। अब मोबाइल फ़ोन पे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं कि राइट कंटेंट देखते हैं, अब वो आपके ऊपर है। बिल्कुल। तो इसमें शायद ये जो कन्वर्सेशन हमारी चल रही है, इसमें नई आइडेंटिटी बनाने की बात आप कह रहे हैं, एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करें। और डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा भी यही कहते हैं कि अगर आपको अपनी पर्सनल रियलिटी बदलनी है तो अपनी पर्सनालिटी बदलनी है, नहीं पर्सनल रियलिटी बदलनी है तो पर्सनालिटी बदलनी पड़ेगी। इन सारी चीज़ों की जो हमने बात की, माइंडसेट, फिजिकल बॉडी, इमोशन, सेल्फ लव, आप खुद सोचिए कि ये सारे पिलर्स इंसान अगर सही कर लेगा तो वो नया इंसान नहीं बन जाएगा। इट विल बी अ न्यू पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो है, मिरर आपको, ब्रह्मांड इज नथिंग बट अ मिरर, इट्स रिफ्लेक्टिंग बैक। और फिर वो जो क्वांटम फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, आप एक नए पर्सनालिटी बन गए, तो वहीं से डाउनलोड हो गया। उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करना है आपको प्रॉपर। राइट। जब आप वो पूरे, कुछ बनना नहीं है, सो वो ऑटोमेटिकली हो गया। अब आपको कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, धीमे धीमे। सो मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट बिकमिंग अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर, वो धीमे धीमे ट्रांजिशन होने लग जाएगा। तो इसमें फोर्स नहीं कर रहे हैं आप जी। क्वांटम फील्ड में एंटर करने में एक जो रुकावट ये भी आती है कि लोग अपना गोल ही बार बार बदलते रहते हैं। हाँ, बिकॉज दे आर नॉट क्लियर। इसीलिए मैंने कहा ना, फर्स्ट स्टेप क्लैरिटी। तो एक गोल बनाया, उसके ऊपर टिको। ओके। उसके लिए चीज़ों एक्सप्लोर करो, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, किन लोगों से मिलना चाहिए, और अपनी माइंड, बॉडी, इमोशन को संभालो, उनके ऊपर काम करो। या बिकॉज क्या होता है कि ये जो थॉट है वो तो स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है। आप सोच तो बड़ी बड़ी बातें रह रहे हो, लेकिन जो फिजिकल रियलिटी है वो तो डेंस मैटर है, उसमें शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। ये यूनिवर्स एक मिरर की तरह है, लेकिन इस मिरर में एक टाइम बफर है। मिरर के सामने आप मुस्कुराओगे तो तुरंत मुस्कुराती हुई रिफ्लेक्शन आएगी। यहाँ कहा जाता है कि आप मुस्कुराना शुरू करो, अपनी पर्सनल रियलिटी चेंज करो, लेकिन चीज़ें थोड़ी देर बाद आएगी, 30 दिन 90 दिन, तो वो उसमें टिक ही नहीं पाते हैं, पेशेंस ही नहीं है। तभी तो मैंने सेकंड स्टेप क्या बोला, इमोशनल रेगुलेशन। सो इट्स ऑल छोटा 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 छोटा, क्लैरिटी, इमोशनल रेगुलेशन। जब आपके अंदर इमोशनल रेगुलेशन है, और प्लस थर्ड स्टेप आप हार्ड वर्किंग हो, तो आप जो भी करने जा रहे हो उस पर आप 30 दिन 90 दिन टिकोगे। और हार्ड वर्क में भी आपके पास इंटेंशन है म्यूचुअल बेनिफिट की, तो चीज़ें बहुत फास्टली काम करती हैं। बिल्कुल।